स्टार्ट करें रे? आर यू रेडी? तो चलो बहुत दिन से पानी मांगने लगा रहा है, तो लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हो, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। चलिए सिलेक्शन छीनने के लिए तैयार हो जाइए और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। बेच वैलिडिटी बढ़ा दीजिए सर। कौन सा बेच के बारे में बात कर रहे हैं? शादी का सर्वे है गुरु। हाँ शादी का सर्वे है, तुम जाकर वोट करने, ठीक है ना। जगह सर्वे रहे, सर्वे समझ के वोट करना है, लेकिन जो बिहार पुलिस एग्जाम दे वो है वोट करना है, क्योंकि उसी को जो है जब बिहार पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन करवाया जाएगा तो उसी के लिए रहेगा भोज भात। समझ आ गया? भोज भात समझता है? चलो यहाँ ध्यान दो, रजनीश कुमार तुम्हारा परवेन करेंगे, ठीक है। तुम कमेंट खाली कर रहा है। एप्लीकेशन पर आपको नोट्स मिल जाएगा, अपडेटेड नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको नोट्स मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं, या नहीं मंगवाना है तो खुद से निकलवा सकते हैं। अगर खुद से निकलवाने में महंगा पड़ रहा है तो मंगवा सकते हैं। अगर दोनों ने करना है तो आप अपने से खुद से लिख सकते हैं, या वो भी नहीं करना है तो नोट्स आपका एप्लीकेशन में डाला रहेगा, आपका बैच में डाला रहेगा, तो खुद जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मतलब नोट्स आपके पास रहेगा तो उसी तरह पढ़ सकते हैं, यानी आपका जैसा मर्जी। जरूरी नहीं कि नोट्स खरीदवे करिए, वो आपका मर्जी, ठीक है ना। समझ आ गया है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें रे? चलो यहाँ ध्यान दो, और जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसका रिजल्ट 100% होगा। तो पढ़ो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूरे 7 करोड़ रुपया का जवाब दीजिए और 7 करोड़ रुपया जीत जाइए। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियाशील समूह, यानी एक ही क्रियाशील समूह के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित कर कर वह खुद जुट जाता है, तो उस समूह को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं क्या? समजातीय श्रृंखला, समजातीय श्रृंखला, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। ये हम पढ़ाए थे, बिहार पुलिस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ना, आया था रे? समजातीय श्रेणी क्या है समझो यहाँ पर। ए ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दे दो, कोई काम नहीं देगा, यहाँ पढ़ो। चलो समझाते श्रेणी समझते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर CH3OH है, यहाँ पर CH3, ठीक है ना, 2 कार्बन लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर OH है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 कार्बन ले रहे हैं CH3, ठीक है ना, CH2, ठीक है, CH2OH। फिर यहाँ मान लो 4 कार्बन लेते हैं, CH3, CH2 और OH ले लिए, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका एक ही क्रियाशील समूह है, या प्रकारात्मक समूह एक ही है, क्रियाशील समूह एक ही है, एक ही क्रियाशील समूह है। जब एक ही क्रियाशील समूह रहे तो जाति सेम है, जातिया सेम है, इसलिए समजातीय, समजातीय कहलाएगा, समजातीय कहलाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें 1 कार्बन है, अगर इसमें देखेंगे तो 1 कार्बन, 1 कार्बन, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है। अब समझो यहाँ पर, ये तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस में पहला ही दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 समजातीय श्रेणी, 2 लगातार समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर कितना होता है? तो 2 लगातार समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर कितना होता है? तो CH2, 2 लगातार, 2 लगातार, 2 लगातार, जैसे 1 के बाद लगातार क्या है? 2 है, तो इसके बीच का अंतर देखेंगे तो CH3 से CH3 खत्म और OH से OH खत्म, बच गया अंतर CH2। क्या बच गया है? तो CH2 अंतर होता है। तुम बोलेगा ना सर हम यहाँ देखेंगे तो 2 के बाद 3 है, लगातार है, अंतर देखेंगे तो CH3 से CH3 खत्म, CH2 से CH2 खत्म, OH से OH खत्म, बचा क्या? CH2, फिर CH2 बचा है। फिर यहाँ पर भी लगातार है, 3 और 4 भी लगातार है, इसके बीच भी अंतर CH2 होगा। देखते हैं, CH3 से CH3 खत्म, CH2 से CH2 खत्म, CH2 से CH2 खत्म, OH से OH खत्म, क्या बचा है? CH2, यानी 2 लगातार समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर CH2 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। और CH2 अंतर समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर कितना होता है? CH2 होता है। और अनुभार में अंतर पूछेगा, दम भर क्वेश्चन पूछता है ये। अगर अनुभार में अंतर पूछेगा मित्रों तो अनुभार में अंतर होगा, कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 1, हाइड्रोजन है 2 गो तो 2 गो लिख दो, यानी अनुभार में अंतर 14 का होगा। इसी को समझाते श्रेणी बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो जो बी मार दिए बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग भी मार दिए हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलेगा क्या मंजिल बेस सर? मेरा सब क्लास दोनों साथ चलता है, इन्हें के लिए ऑफलाइन को अलग पढ़ाएंगे, ऑनलाइन को अलग पढ़ाएंगे,
उसमें हम ही पगला जाएंगे, ठीक है ना। पढ़ाना वही है, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग करेंगे तो फिर माहौल भी नहीं बनेगा अच्छा, जो माहौल बनना चाहिए, ठीक है ना। तो एक के साथ चलता है, समझ आ गया है ना, समझा है, बोलो हाँ, ना समझा तभी बोलो हाँ, समझ के लिए जल्दी बोलो, आगे बढ़े, बोलो यस, चलो बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। चलो यहाँ ध्यान दो, अरे तुम टेंशन ले लो, सारा चीज मिलेगा, जब पढ़ा रहे हैं तो मिलेगा ना, और पढ़ा भी रहे हैं, इसको ले लिया है तुम लोग, चलो स्क्रीनशॉट हम भी ले लेते हैं, आप लोग को मिल जाएगा, आगे बढ़े। अरे बोलना रे, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑनलाइन वालों बताओ, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी, जल्दी बताओ, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। ऑनलाइन वालों लाइक कर दो, जल्दी क्वेश्चन कैसे बताओ, बोल बंदर, ए बैला बोल, यो ने बोलेगा तो चढ़ सना मार देंगे खींच के तमाशा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यूट्यूब पर तो चल भी करेगा, शाम में एक टाइम मेरा यूट्यूब पर फिक्स है, एक टाइम में मेरा यूट्यूब पर फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, आप लोग के लिए वो चलते रहेगा, ठीक है ना। आप 6 महीना एप्लीकेशन यूट्यूब पर टाइम दे रही हो तो आपसे ज़्यादा बढ़कर आप टीचर को भी आप फल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में गति के लिए जो ऊतक उत्तरदायी है वो है पेशीय, कौन है, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, पेशीय, और पेशीय ऊतक चिपका होता है कंकाल से। पेशीय ऊतक यानी जो मांसपेशी जो है, लगभग हमारे बॉडी में 639 मांसपेशी, पता है हमारे बॉडी में लगभग कितना मांसपेशी है, 639 मांसपेशी, और मांसपेशी जो है ये चिपका होता है किससे, तो हड्डी से चिपका होता है, और ये मांसपेशी जिधर जिधर गति करेगा उधर उधर हड्डी भी जाएगा, अस्थि भी जाएगा, इसीलिए गति के लिए उत्तरदायी कौन है, पेशी है, कौन चीज है। हम जानते हैं पेशीय ऊतक में कभी कभी जो है दर्द भी होता है, ठीक है ना, अचानक ज़्यादा काम कर लेंगे, अभी आप लोग बिहार पुलिस का फिजिकल का तैयारी करिएगा, कभी भी न दौड़े थे, एकदम सुकुमार थे, छिल्लल मुर्गी थे, एकदम बैठ के खा रहे थे, अचानक आप दौड़िएगा तो मांसपेशी करेगा चोय चोय, कौन सी करेगा, कमर करेगा लच लच, मांसपेशी करेगा चोय चोय, दर्द करेगा, दर्द करे कारण कौन सी है, दर्द करे कारण लैक्टिक अम्ल, क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, बुढ़ारी में जोड़ों का दर्द क्या होता है, बुढ़ापा में, क्या बोल रहे हैं, बुढ़ापा में क्या होता है, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का, यानी जब उठिए, जब आप चलिएगा, बैठिएगा, उठिएगा तो हड्डी करेगा चोय चोय करेगा, दर्द होगा, ठीक है ना। तो जोड़ों का दर्द किस एसिड के जमाव कारण होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, अरे भैया बोलना रे, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हो जाएगा। एक वसामय ऊतक, क्वेश्चन नंबर पूछता है, वसामय ऊतक को बोलते हैं एडिपोज, क्या बोलते हैं, एडिपोज ऊतक, क्या बोलते हैं, एडिपोज, एडी, तो वसामय ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिपोज, एडिपोज, एडी दोनों इधर, एडिपोज ऊतक क्या बोलते हैं, जल्दी इधर, वसामय ऊतक को ही बोलते हैं एडिपोज, क्या बोलते हैं, एडिपोज ऊतक कहा जाता है। इसका नाम है पोज, कौन सी है, यानी पोज ज्यादा कौन मारता है, पोज ज्यादा मारेगा जो जितना सुंदर रहेगा या रहेगी उतना ज्यादा पोज मारेगा, ठीक है ना। यानी सुंदरता प्रदान करने के लिए कौन ऊतक, वसामय ऊतक, एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। लेकिन हम पोज नहीं मारते, हम लाठी मारते हैं, और अभी हम 2 लोग को लाठी देंगे, ठीक है ना। इधर पढ़ा रहे हैं यहाँ तो ध्यान, यहाँ कुछ होना है, इधर इधर तुम लोग को हमेशा बोलते ए बैला आँखी जोड़ी, अभी एक बार हुआ है, आँखी जोड़ी ना हुआ है, एक फुटिए जाएगा, जब पढ़ा रहा था अब यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना, बार बार तुमको समझाते नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बोल रहे, एडिपोज, एडी, तो एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक क्या करता है, एडिपोज ऊतक मोटापा क्या करता है, मोटापा बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, ठीक है ना, चोट से बचाता है, चोट से बचाता है, चोट से बचाता है, कौन ऊतक, एडिपोज ऊतक। देखना जिसके शरीर में चर्बी वसा भरा हुआ रहेगा उसको पेट में मार दीजिए कस के एक मुक्का, कुछ हो ना होगा, पेट करेगा थुल थुल करेगा लेकिन कुछ नहीं होगा। हम लोग के शरीर में एडिपोज ऊतक है ही नहीं, एक फट मारिएगा, छोटी आठ बड़ी आठ सब नुकसान पहुंच जाएगा, फट जाएगा, समझ गया है ना। और ये वसामय ऊतक जो है ये और क्या करता है, ये हमें ठंडा से बचाता है, ठंडी से
बचाता है, ठंडी से बचाता है। आप लोग देखे होंगे महिला में एडिपोज तो ज़्यादा होता है, भले ही लंबी ना हो लेकिन ठीक है ना, मोटी ज़्यादा होगी महिला लोग, तो उसमें एडिपोज तो वो ज़्यादा होता है। तुम लोग ठंडी में जो है कंबल में घुसा हुआ है, लेकिन तुम्हारा घर में देखना मम्मी के लोग जो है वो आराम से निकल गई है कि वो चादरी ओढ़ ली है, ठीक है ना, पूरा झाड़ू पोछा मार दिया और तुम लोग कमरे में घुसल है। चूंकि महिला में एडिपोज तो ज़्यादा है, ठंडा महिला को कम लगता है, इसीलिए तुम लोग देखना मार्केट वगैरह कहीं भी जाएगा, रोड वगैरह पर जाएगा, तुम एकदम 10 गो जो है स्वेटर पहन ले, 10 कपड़ा पहन ले, लड़की लोग आएगी एकदम जो है खुले कान तनी तनी पहन के घूमेगी, ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि महिला में जो है एडिपोज तो भरल होता है, समझ गया है ना। तो तुम लोग बोलता है कि इसको ठंडा ना लगता, ठंडा कहाँ से लगेगा, क्योंकि एडिपोज तो उसमें है। और एडिपोज तो क्या करता है, सुंदरता प्रदान, सुंदरता प्रदान करती है, इसीलिए तो महिला लोग, लड़की लोग सुंदर होती है। अरे होता है ना, समझ गया है ना। अब बैला बैले रह जाता है, ठीक है ना, समझ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, सुंदरता प्रदान करता है और झुर्रियाँ से बचाता है, झुर्रियाँ से बचाता है, झुर्रियाँ से बचाता है, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और एपिथेलियम उत्तक जो है किसी भी अंग का बाहरी परत या आंतरिक परत, किसी भी अंग के, हमारे बॉडी में बहुत सारा अंग है, किसी भी अंग के बाहरी परत या आंतरिक परत का निर्माण एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, उपास्थि जो होता है, अस्थि, उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट, रक्त, ये सभी संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। आप लोग देखिए, आप लोग को बोलते हैं बेसिक क्लियर कीजिए, अगर इस तरह पढ़िएगा बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर आपको परीक्षा में सवाल जो है कितनों भी घुमाएगा तो आप लोग जो है बोलिएगा हम अपने बोस हैं, समझ गया। तो बेसिक क्लियर का ऑप्शन नंबर सी राइट। सी आप लोग मार दिए, बोलो यस, जल्दी बोलो यस। भैया जी आप तो मैडम के साथ पोज मार रहे थे वीडियो में, आज देखें वो पोज ना है बैला, ठीक है ना, वो रैंडम है, रैंडम समझता है, मतलब कि रोज आ रहे हैं, गिर रहे हैं तो फोटो खींच लिया, रैंडम खिंचा गया, पोज मार के खिंचा गया फोटो, सब रैंडम फोटो है, खच कर रहा है, 10 वीडियो फोटो लिया गया, उसमें खाली सब में जो है पोज आता है, समझ गया है ना, रैंडम फोटो है, हम पोज मारते हैं, गजब हाल है। हमरा में तुमको बताओ, हमरा में कहीं वसा में उत्तर नहीं आ रहा है, एडिपोज उत्तर कहीं है जो पोज मारेंगे। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर अगला की ओर देखो। इसी एपिथेलियम अभी बताएं, वो पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी सब तरह पढ़ा दें, पढ़ो जाके। मंजिल दरोगा बेच में डेमो देखने के लिए मिलेगा सर मेरे पास कल, यानी 6 अगस्त को पैसा आएगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए यही डेमो है, ठीक है ना। विश्वास जब ना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है ना। बाकी बात आप लोग कहीं पढ़िए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिए थे, अरे स्क्रीनशॉट लिए थे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी जवाब दो। निम्नलिखित में कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, प्लाज्मा में उपस्थित क्या नहीं होता, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वालों लाइक करो, प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है जल्दी बताइए, प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है जल्दी बताइए। चलो यहाँ ध्यान दो, जो पढ़ने वाले हैं एकदम पढ़ने वाले हैं और जिसका लग रहा है कि एकदम सर पास आएंगे, ठीक है ना, और एकदम जो 2-3 महीना 5-6 महीना पढ़ के हम बिहार दरोगा का रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना, तो आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ रूम वगैरह व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर आइएगा तो ज़्यादा खर्चा आपको जो है, जो आपका रूम रेंट और खाना पीना में खर्चा लगेगा। बाकी पढ़ाई में पूछो ये लोग कितना खर्चा लगता है, पढ़ाई में खर्चा लगता है, पढ़ाई में नहीं, आपका रूम रेंट और खाना पीना जो खर्चा लगेगा, ठीक है ना, पढ़ाई वगैरह में खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान आगे बढ़े, चलो बताओ जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, पहले प्लाज्मा समझते हैं, समझो। यहाँ पर रक्त क्या बोलते हैं, रक्त यानी ब्लड, रक्त यानी ब्लड, रक्त यानी ब्लड। और जब ब्लड की बात करेंगे तो रक्त में 2 चीज होता है, एक तरल भाग, क्या होता है, तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। और तरल भाग जो होता है, लिक्विड जो होता है, ये 55% ब्लड का 55% होता है। और जो ठोस भाग होता है, ठीक है ना, ये ब्लड का 45% होता है। और तरल भाग को ही बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, तरल भाग को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा क्या बोलते हैं। और ठोस भाग को क्या बोलते हैं, रुधिराणु, क्या बोलते हैं, रुधिराणु क्या बोलते हैं, रुधिराणु कहा जाता है। और अगर प्लाज्मा में पूछेगा प्लाज्मा में जल कितना होता है, प्लाज्मा में जल जो है 90% जल होता है। प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में लवण भी होगा, प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाया जाएगा,
प्लाज्मा में हार्मोन भी पाया जाएगा, क्योंकि हार्मोन जो है रक्त के माध्यम से बहता है और रक्त में प्लाज्मा होता है, तो हार्मोन भी पाया जाएगा। प्लाज्मा में ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज भी पाया जाएगा। प्लाज्मा में खनिज, क्या खनिज भी पाया जाएगा। लेकिन अपचित भोजन जो है, अपचा भोजन जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? तो अपचा भोजन जमा कहाँ होता है? तो अपचा भोजन जमा होता है बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, बड़ी। इसलिए प्लाज्मा में अपचित भोजन नहीं होता। जो ऑप्शन नंबर सी मारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग सी मार दिए? बोलो सी मारे। अरे तो अपचित भोजन जो है प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। अपचा भोजन जो है यह जमा होता है बड़ी आंत में, जमा होता है। भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा, मुख गुहा से भोजन के पाचन कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पचा हुआ भोजन का शोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। समझ रहा है कुछ? इधर ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। और अपचा भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। जो सी मार दिया बिल्कुल राइट है। आपका जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मार दिया। बोलो यस, जल्दी बोलो यस 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 यस। समय आगे जल्दी बोल दो। बिहार पुलिस का न्यू बैच कब आएगा सर जी? अभी आपका जो बेंच मंजिल बैच आया इससे जुड़ जाएगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। की बोलता है बकलोल? क्या क्या क्वेश्चन मिला यहाँ पर है? तो पूछा था तो वो पूछा गया, वो क्वेश्चन बता रहे हैं। बेचान टपक रहा है फालतू, वो पूछना अलग से। मतलब तुम्हारा ध्यान यहाँ ना है, ध्यान कहीं और है। ब्लड से बकलोल जब उबला होगा तुम अलग से पूछ सकता है। दिन भर तुम हमारे पास पड़ल रहे। कहाँ रहता तुम दिन भर? बेडरूम से लेके किचन से लेके दिन भर हमारे पास रहा है, पूछे नहीं पा रहे हैं। बकलोल का ही का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते। अगला को चलिए रहा, इसीलिए तो बकलोल तरह का है हमारा ये दम भर, ठीक है ना। वहाँ से वो सुनाए नहीं दे पाए कि बोलो चाह पाए। और जखनी शांत रहो क्वेश्चन पूछना ना है, और यहाँ सबके सामने दिखाना है कि देखो हम कितना पढ़ते हैं, ठीक है ना। द्रव अवस्था में बदले बिना, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहते हैं? कितना लोग जल्दी जल्दी मार देगा? उल्पातन। कितना लोग जल्दी जल्दी उल्पातन मार देगा? उल्पातन मारेगा, चल जाएगा बोरा में। कहाँ चल जाएगा? समझ गया ना। क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ गैस से ठोस से बोला है, और गैस से ठोस से बोलेगा तब क्या हो जाएगा? निक्षेपण। क्या आ जाएगा? और ये बिहार दरोगा 1275 में क्वेश्चन यही था। बिहार दरोगा 1275 में जो पिछला जो बिहार दरोगा हुआ तो उसमें क्वेश्चन था। अब समझो, हम पढ़ाते हैं। ये आपका ठोस है, क्या है? ये है ठोस। ठोस बोले तो सॉलिड, और ये है गैस। क्या है? हम जानते हैं किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव में बदलता है, और द्रव के बाद गैस से बदलता है। लेकिन कोई पदार्थ ऐसा है, कोई पदार्थ ऐसा है जिसे गर्म करने के बाद वो सीधे बदल जाता है। किसमें? तो सीधे गैस में बदल जाता है, बिना द्रव में बदले हुए। तो ठोस से सीधा गैस में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबलीमेशन। सबलीमेशन कहते हैं। लेकिन जब ठोस से गैस से बदल रहा है तो गैस से ठोस में भी बदल जाएगा। लेकिन गैस से बिना द्रव में बदले हुए, बिना द्रव में, गैस से बिना द्रव में बदले हुए सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है मित्रों? निक्षेपण। क्या कहलाता है? अरे इंग्लिश से बोलो, क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश से बोलेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन कहेंगे। समय आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर पूछा है गैस से ठोस में, गैस से ठोस में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन बोलता है उत्पादित पदार्थ कौन कौन है? तो उत्पादित पदार्थ देखो मित्रों, यहां ध्यान दो। उत्पादित पदार्थ का मतलब हुआ है वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने के बाद सीधे ठोस से गैस में बदल जाए। तो इसका एग्जाम्पल भी पूछता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत जब जरूरी है। कपूर क्या है? उत्पादित पदार्थ, ठीक है ना। और ठोस CO2 भी क्या है? उत्पादित है। और क्या है मित्रों? और नौसादर, नौसा मतलब NH4Cl, ये भी क्या है? उत्पादित पदार्थ। और क्या है?
आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म यानी आयोडीन भी क्या है, उल्पादित पदार्थ। और क्या है, नेपथिलीन की गोली, नेपथिलीन की, तो नेपथिलीन की गोली भी क्या, उल्पादित पदार्थ। और क्या है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी उत्पादित पदार्थ, उत्पादित। और अगर किसी भी मिश्रण में उत्पादित पदार्थ उपस्थित हो, अब बोलेगा इसे किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो बोल देना उत्पादन विधि द्वारा अलग किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट है। क्या आप ऑप्शन नंबर ए मार दिए, बोलो यस, जल्दी बोलो। सर पीडीएफ से पढ़ाएगा कि बिहार दरोगा, सर पीडीएफ से पढ़ाएगा, पीडीएफ से ही रहेगा, लेकिन जिस तरह लिख रहे हैं उसी तरह पढ़ाया जाएगा। और पीडीएफ में जो हम मान लो कुछ अलग पढ़ा दिए हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हैं, पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ तो उसको बोलेंगे बगल में लिखो, ये पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है तो बगल में लिख भी लेना है, समझाओ महाबल, समझ गया ना। इसी तरह लिख के पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाएंगे वो हम पर छोड़ दो, आप खाली पढ़ो और रिजल्ट लो, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल ना लेना है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़े, बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बोलो यस, जल्दी बोलो। मंजिल का वैलिडिटी कब तक रहेगा सर, जब तक आपका जो है बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाए, वो भी मेंस का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़े, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, बताओ, ये तो एकदम इजी है, जल्दी बता दो। अगर ये आप देखते बता कि नहीं, एक तो आपका नोमलिकर आया है, नोमलिकर भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, जल्दी बताओ। और लाइक कर दो, ऑनलाइन वालों लाइक भी करो। हाँ, कल से बिहार दुर्गा बेच चलेगा, जल्दी बताओ। बोल रहा है 1 केजी द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज की 36 सतह पर रखा गया है ना, 36 सतह पर यानी समतल पर धातु का बक्सा रखे हैं जिसका द्रव्यमान 1 केजी का है। यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे तो 9.6 होता है, लेकिन यहाँ पर जी का मान 10 दे दिया है, ठीक है ना। तो मेज की सतह पर लगने वाला परनोद है। अब परनोद क्या है बताओ, परनोद के नीचे बोलते थ्रस्ट, क्या बोलते हैं, परनोद के नीचे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। परनोद क्या है पहले ये बताओ, परनोद क्या है, तो दिमाग लगाओ। यहाँ न्यूटन है, यहाँ न्यूटन है, यहाँ न्यूटन है, यहाँ न्यूटन है, परनोद यानी एक बल है। परनोद भी क्या है, तो एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है, ठीक है ना, जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है। जब बल है तो बल बराबर क्या होता है, बराबर एम है। लेकिन ये बल जो है ये भार के रूप में, चूंकि ऊपर से रखे हैं, ऊपर से रखे तो यही बल भार के रूप में काम करेगा, तो भार को बोलते डब्लू, क्या बोलते हैं। और डब्लू जब लेंगे तो एक यहाँ पर क्या आएगा, जी, क्या जाएगा, डब्लू बराबर एम जी ना आएगा रे। इसलिए तो बल का एसआई मात्रा भी न्यूटन और भार का एसआई मात्रा भी न्यूटन, और दोनों सदिश राशि, सदिश। अब लगा दो फार्मूला, एम कितना है 1 और जी कितना है 10, तो हो गया 10 न्यूटन, कितना हो गया, ये तो एकदम इजी है ना, इजी रे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही राइट। कोई भारी बात था, कोई भारी बात था, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका ये समझना था परनोद क्या है, खाली ये समझना था। परनोद जान गए, परनोद भी एक बल है, क्या है, बल है, समझा बल, बोलो यस, जल्दी बोलो यस यस यस। चलो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, बी बोल रहा है, बकरोल कहेगा, जो बी बोला उसका बी भी गलत है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फिर आपका आ गया है नोमलिकर, और ये नोमलिकर दम पर पूछा जाता है, ये ऐसा नोमलिकर है जो दम भर पूछा जाता है, जल्दी बताओ, ठीक है ना, एकदम इजी है, बहुत इजी है। एक मजदूर 10 केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है, यानी एम का मान दिया हुआ है, एम बराबर 10 केजी जमीन से उठा रहे हैं, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर ले जाते हैं, 2 मीटर ऊपर यानी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई यानी हाइट 2 मीटर, ठीक है ना, ट्रक पर रखता है चावल के बोरी पर, उसके द्वारा किया गया कार्य यानी डब्लू बताना है, ठीक है ना। अगर जी का मान 10 दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी जी का मान भी दिया हुआ है। अब कार्य निकालना है, तो कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, इसलिए कार्य का एसआई मात्रा भी जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रा भी जूल। और हम जहाँ जानते हैं जब वस्तु को उठा रहे हैं
तो उठाएंगे, जब भी किसी वस्तु को उठाया जाएगा तो उसमें स्थिति ऊर्जा, कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा आएगा। और स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा बराबर हो जाएगा mgh। चाहे सीढ़ी चढ़े या किसी वस्तु को उठाया जाए, यानी हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हमेशा mgh लगाना है, mgh, क्योंकि उसमें स्थिति ऊर्जा आ जाएगा। यानी W यानी काय बराबर ऊर्जा, कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा, mgh। m का मान कितना है? तो 1 kg, 10 kg। g का मान भी कितना है? 10। h का मान कितना है? 2। तो हो गया 200। और काय का मात्रक जूल, तो 200 जूल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, जल्दी बोलो नो। कोई दिक्कत, कोई भारी चीज है? जल्दी बोलो नो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, चलो बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। 200 जूल, 200 जूल, जो तो 200 जूल बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, ए बैला चढ़ सना मार देंगे, मर जाएगा, फूट उठ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। राजधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है, तो ऐसी मार देगा। राजधानियां, राजधानी को ही बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका, रिक्तिका कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स कहा जाता है, वैक्यूल्स कहा जाता है। और राजधानी जो है पादप में, कौन चीज? पादप कोशिका में राजधानी काफी बड़ा होता है। हम पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे रे। और जंतु में क्या ना, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, पढ़ाए थे। तो बोल रहा है कि राजधानी मुख्यतः बड़े आकार का होता है, किसमें होता है? तो किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका, पादप कोशिका। यानी प्रॉब्लम बोलो नो, जल्दी बोलो नो। बीपीएससी ट्री 4 जीके जीएस फैक्ट रिवीजन बैच। अगर रिवीजन लेना है तो बिहार पुलिस से जुड़ जाओ, जो अभी हम लाए थे 299 रुपये हम लाए थे, उससे जुड़ जाओ। ऐसे आप इसमें जुड़ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? यानी आपका जो है ट्री 4 के लिए, वो भी प्राइमरी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सोच में करते हैं इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग करते हुए तो बौख जाते हैं। हम बार बार ऐसा कोई नहीं बोलेगा जो हम बोल रहे हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि मतलब तुम बिहार पुलिस के लिए इसी से हो जाएगा, बिहार दरोगा भी इसी से हो जाएगा। क्या आ गया है? आ गया है। कितना पोस्ट आया है? अच्छा, ठीक है, उसका कल बता देंगे, है ना? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे जुड़ सकते हैं। अच्छा बोले, अच्छा नहीं बोले, अच्छा कर रहा है बकलोल कहीं का। इसे कितना याद रहता है? पढ़ेला याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़े, बोलो यस। स्क्रीनशॉट लिए थे रे? अरे चुनाव से पहले चुनाव से पहले जो पढ़ लिख के जो है सेलेक्ट ना हुआ है, ठीक है ना, वो जो है उसका क्रम फोड़े हुआ है, फिर उसका मानो क्रम फुटल है। इसलिए कहीं भी सिलेक्शन जल्दी ले लो, चुनाव से पहले जितना वैकेंसी आ रहा है। समा गया है ना? नहीं तो फिर 5 साल तक जो इंतजार करना है। समा गया है ना? इसलिए पढ़ो, जल्दी लो वैकेंसी अच्छी। आगे बढ़ता हुआ ये रहा, ये तो ऐसे बना देगा। बताओ 0.5 के द्रव्यमान के एक गेंद 6 मीटर पर सेकेंड, एक समान वेग का भी का मान 6 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान कितना है? 0.5, गति कर रही है तो गेंद की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो बना दो 1/2 का 1/2 m मतलब द्रव्यमान कितना? 0.5 का मतलब आधा केजी मतलब हाफ, और भी स्क्वायर, भी कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36, मार दो 31, काट दो 18 बार में, काट दो 9 बार में, यानी तो ये हो गया 9 जूल। जूल क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये आपका गति ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ मतलब जूल होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो नो। आगे बढ़ते हैं, चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। चलो यहाँ आगे बढ़े रहे, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी बताओ निम्नलिखित में से पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता? कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता है, वेजिटेटिव इंटीग्रेशन के लिए नहीं किया जाता है, कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता है। बताओ। तो आप सुनो यहाँ पर, अरे बोतला फोड़ देंगे, फूट जाएगा बल का। कायिक प्रवर्धन मतलब यानी अलैंगिक जनन, अर्थात पेड़ पौधा के
अंग से नया पौधा तैयार कर लेना, अर्थात कलमी काट लेना, कलमी काट लेना। समझो यहाँ पर बैल का यहाँ समझो पेड़ पौधा में जनन, पेड़ पौधा में जनन जो है कैसा होता है, लैंगिक क्यों लैंगिक? अरे बैला बोलो, पेड़ पौधा में लैंगिक क्यों लैंगिक? पेड़ पौधा में लैंगिक क्यों ना लैंगिक? तो लैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा में जनन जो होता है मित्रों, यह आपका लैंगिक क्या होता है? अरे बैला बोलना पाता है, लैंगिक भी होता है, अलैंगिक क्या होता है? अलैंगिक भी होता है, अर्थात सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। लेकिन कटौना, अरे बैला बोल, तुम लोग में जनन कैसा होता है, लैंगिक क्यों लैंगिक? लैंगिक क्या होता है? तुम लोग एक लिंगी की दुलिंगी है, बोलना रे बैला, तुम लोग एक लिंगी की दुलिंगी है, तुम लोग एक लिंगी है, कौन सी है? कौन कौन दुलिंगी है? एक लिंगी है बैला, इसीलिए तुम लोग शादी करता है। अगर दुलंगी रहता है ना तो बिना शादी के लिए के अभी कितना तुम लोग रिप्रोडक्शन कर देता। अगर तुम दुलंगी रहता तो शादी करने की जरूरत नहीं था, बिना शादी के तुम लोग जो कितना रिप्रोडक्शन कर देता। समझ आ गया? तो हम लोग लैंगिक जनन और एक लिंगी है। चलो यहाँ पेड़ पौधा में लैंगिक और लैंगिक दोनों होता है। पेड़ पौधा जो एक लिंगी भी होता है, दुलिंगी भी होता है, वो बताएंगे, लेकिन वो अभी बात नहीं है। अब सुनो, पेड़ पौधा अगर फूल के माध्यम से, फूल के, क्योंकि पेड़ पौधा के जनन भाग जो होता है वो फूल होता है, क्योंकि फूल में ही से ही फल बनता है। फूल के अंडाशय फल में बदलता है और फूल का बीज बीजांड में बदलता है, यानी फूल का बीज भी, यानी बीज भी फूल से ही बनता है। तो फूल के माध्यम से लैंगिक जनन होगा और जड़ के माध्यम से दूसरा पौधा निकल गया है, तना के माध्यम से दूसरा पौधा निकल गया है, पत्ती के माध्यम से दूसरा पौधा निकल गया है, तो ये अलैंगिक जनन में आएगा। यहाँ कोई भी सेक्सुअल ऑर्गेन का सतह बिल्कुल नहीं है और इसे बोलेंगे कायिक परिवर्धन। क्या बोलेंगे? इसी बोलेंगे कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन। समझा विनोद? अरे समझा रे, बताओ तो कौन कायिक परिवर्धन में नहीं किया जाएगा? कायिक में कौन नहीं आएगा? क्योंकि बीज जो बनता है वो फूल से ही बनता है। फूल के दो भाग, फूल के अंडाशय वाला भाग, अंडाशय वाला भाग बदलता है फल में, क्या बदलता है? और फूल के बीजांड वाला भाग, बीजांड वाला भाग किससे बदलता है? तो ये बदलता है बीज में, यानी बीज भी प्राप्त हुआ फूले से, इसीलिए इससे होगा लैंगिक, क्या होगा? और ये हुआ अलैंगिक, कायिक परिवर्धन, कायिक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट। एनी प्रॉब्लम बोलो नो? कोई दिक्कत है रे? कि दिक्कत है? बताओ। चलो बिल्कुल लिख दिया है। चलो आगे बढ़े, बोलो जल्दी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दो, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े रे, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लिए थे? ले लिए थे? चलो ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आप लोग जब भी पढ़िए तो बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, लास्ट में आपका रिवीजन किया जाता है। लेकिन तुम लोग पक्का बकलोल है, जो एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है ना जो हमसे एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है वो खाली लास्ट में जब एग्जाम नजदीक रहेगा तो 5-10 क्लास ले लेगा और सोचेगा कौन सी के हम जो है 100 में 100 क्वेश्चन बनाएगा। हरे बैला कहेगा तो एप्लीकेशन आप उतना बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए काहे पढ़ाते हैं? वो तो लास्ट में आपका 10 से 15 क्लास में आपका रिवीजन करवा रहे हैं, वो इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। समय आ गया है ना, तो इसीलिए पूरी क्वेश्चन अगर 60, 70, 80 सही करना, 60, 70 के सही करना है, उसके लिए एप्लीकेशन पर पढ़ना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। नहीं कि 5 क्लास कर लिए यूट्यूब वाला मैराथन, लास्ट में नींद टूटा है और रिवीजन कर लिया, डिसाइड कर लेंगे कि जो है इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है, उस समय रिवीजन खाली करवाया जाता है और वही क्वेश्चन आपको जो है लगभग 30-40 लड़ जाता है। समझ आ गया है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, ये बताओ कितना मस्त क्वेश्चन है। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताओ। बोरा मूत्र वाहिनी एक युग में यानी पेड़ में है। बताओ ये पेड़ में है? अरे बोलो पेड़ में है ये? तो बिल्कुल पेड़ में है, सही है। मूत्र मार्ग एक युग में है यानी पेड़ में है। अरे बोलो करो ना, देखो और बोलो पेड़ में हो ये सबके पास है, ये सिस्टम सबके पास है। तब ना बता पा रहा है कि 2 है कि 1 है, पता ना है बोलना रे। मूत्र मार्ग पेड़ में है कि अनपेड़ है? तो मूत्र मार्ग बोला है के
क्या मूत्र निकालने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो दुगो है कि एक न है? तो पेड़ में है, पेड़ में नहीं, अनपेयर है, यानी यही गलत है। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सबके पास है और रोजे मूत्र उत्सर्जित करता है, मूत्र मांस से निकालता, तब भी कंफ्यूजन है रे बैला। मूत्राशय, तो ये भी एक गो है, यानी ये भी अयुग्मित है, युग्मित नहीं है। अयुग्मित यानी सही है। कौन सी है? वृक्क, तो वृक्क दो गो है, यानी पेड़ है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो सोन सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तो बी जो हमारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग बी मार दिए? चलो बी बी बी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अरे पगला पढ़ ले, तुम लोग को ना है तो देखो, जाओ टॉयलेट रूम में देखो। चलो यहाँ ध्यान दो आप सब। यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये है वृक्क। ये क्या है? सेम के आकार के, राजमा के आकार के। ये क्या है? बीज। क्या है? बीज है। क्या है? बीज, जिसे बोलेंगे वृक्क। क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, वृक्क है। और वृक्क में ही रक्त फिल्टर होता है, शुद्धिकरण होता है, यानी क्षमता है वृक्क में ही। और वृक्क जहां फल हो गया, किडनी जहां फल हो गया है, तो रक्त जो है फिल्टर होना बंद हो जाएगा, तो फिर कराना पड़ेगा डायलिसिस। ठीक है ना? और यही आपका जो वृक्क है, जो इसी से बनता है। यही जो है मूत्र बनाता है, ब्लड से मूत्र को अलग करता है, छान कर अलग करता है। और यही मूत्र जो है, यही मूत्र जो है, ये एक नली के माध्यम से, नली के, इससे भी एक नली है, इससे भी एक नली के माध्यम से बाहर निकलता है। और ये जमा हो जाता है, जमा हो जाता है मूत्राशय में। तो ए बैला रे, तो मूत्र को क्या बोल रहा है? मूत्र को बाहर निकालने वाला वाहन, मूत्र को बाहर निकालने वाला वाहन, ये मूत्र वाहिनी, मूत्र को ना ले जाने वाला वाहन, मूत्र वाहिनी। और ये क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क बोले तो किडनी, वृक्क बोले तो। और मूत्र जहां जमा होगा, मूत्राशय, मूत्र जहां जमा होगा, मूत्राशय। पित्त जहां जमा होगा, पित्ताशय। बल जहां जमा होगा, बलाशय। समझ गया है ना? तो यह है मूत्राशय। क्या है? और यही मूत्राशय जब भर जाएगा, यही मूत्राशय यहां भर जाएगा, त्रोथमी दौड़ेगा सर 1 नंबर, न तो पंटे में हो जाते। ठीक है ना? यानी मूत्राशय भर जाएगा, तो मूत्र मार्ग के रास्ता, यह मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग के रास्ता से बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी ये है 2 गो। ये क्या है? यानी पेड़ में मूत्र वाहिनी भी क्या है? 2 गो। यानी पेड़ में मूत्राशय क्या गो है? 1 गो, यानी अयुग्मित। और मूत्रमार्ग भी क्या है? 1 गो, यानी अयुग्मित। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क है। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। तो समझ के पढ़ना है बकलोल, तब सब मजा आएगा। आगे बढ़े। चलो सर, पहले वाला बेच के रखे हैं, तो बेच ले या नहीं, आपकी क्या राय है? पहले वाला अगर लिया हुआ है, कौन बेच लिया है बताओ? लिया हुआ है तो उसी को पढ़ सकते हैं, उसमें भी डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है ना? समझ गया है। लेकिन कितना लोग का मन होता है इसे ले लिए पहले, लेकिन हमको फिर लाइव में पढ़ेंगे, चूंकि ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है ना? आपके साथ जुड़ के तो ले सकते हैं, आपका जैसा नहीं भी लेगा तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जैसे आपका मर्जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। स्क्रीन शॉट ले लिया है तुम लोग? क्या हम स्क्रीन शॉट लिए हैं? ले लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये बताओ, कितना मस्त क्वेश्चन है बताओ? बड़ी मस्त क्वेश्चन है, ये बताओ, जल्दी बोलो। एकदम हल्का क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। संतृप्त सैचुरेटेड और संतृप्त अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणुओं एकल संश्रयबंध, एकल बॉन्ड आपस से जुड़ते हैं। बिल्कुल राइट है। संतृप्त जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। 1000 बार पढ़ाए ना, पढ़ाए थे। और जो असंतृप्त होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, पढ़ाए थे। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 1 सही है। और संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक संश्रयबंध, गलत, एक नहीं बल्कि 2 या 3, 2 या
तो ये गलत हुआ और ये सही हुआ है। तो कौन सही है? तो केवल ए, केवल यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम बोलो नो। कौन कौन बी बोल रहा है? अरे चबोकन, चबोकने रजबी रे, बी मतलब सब मार दे। नो तो कथन एक नो तो दो हारे ले ला। चबोकने रजबी रे, यो पता ना है तू लोग के। रे बोतला इधर आओ, चलो यार ध्यान दो। अब समझते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे तो हाइड्रोकार्बन को दो भाग में, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिल के बनने वाला यौगिक को हाइड्रोकार्बन। शांत से यहाँ बैठ के यहाँ ध्यान नहीं दे पाता है, टेंगरी पसारता है, इधर बात करता है बैल कहीं का। याद ध्यान दो। तो हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त, क्या होता है? संतृप्त। एक क्या होता है? असंतृप्त। क्या होता है? इससे क्वेश्चन नंबर आता है। संतृप्त को ही बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं? एल्केन, क्या बोलते हैं? और असंतृप्त को क्या बोलते हैं? एल्किन या एल्काइन, एल्किन या एल्काइन, एल्किन या। हम जानते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और एल्किन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 -2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो गया है। और सर्वाधिक क्रियाशील एल्काइन होगा, सबसे कम क्रियाशील एल्केन होगा, सबसे मजबूत जो है ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होगा, सबसे कमजोर जो है एल्केन होगा। ये सब याद रखना है, सब आपका जो है सब क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। हम स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग भी ले लीजिए। जल्दी लाइक कर देना, ऑनलाइन वालों लाइक भी करना है। चलो बिल्कुल ले दिया है, चलो बिल्कुल ले दिया, बिल्कुल। ठीक है ना। कल के बाद बेच के दाम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आप अपना खुद डिसाइड कीजिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ना है। सर बेच लेना है, सर बेच लेना है। अरे हम बेच निकाले तो हम बोलेंगे, यही बोलेंगे कि हाँ बेच लेना है, कि हम क्यों बोलेंगे बेचना लेना है। हम तो बोलबे करेंगे बेच लेना है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि परीक्षा समय जो है सोच कर उठेंगे या डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा, तुम डिसाइड करो। गजब हाल है, सबको बता दिए, 2-3 वीडियो बना दिए हैं, आज भी बता दिए हैं, फिर भी बेच लेना है पूछ रहा है, ठीक है ना। अब तुम जाएगा दुकानदार के पास, या ठीक है ना, बोलेगा सोना दुकान में जाएगा, सर सोना लेना है कि, और पूछेगा सोना लेना है तो क्यों बोलेगा सोना नहीं लेना है। जाएगा किसके पास, ठीक है ना, जो सेटिंग कराता है, उससे पूछेगा क्या आप सेटिंग करवा सकते हैं, तो क्यों बोला नहीं सेटिंग हम नहीं करवाएंगे, कहे कि सेटिंग करवा देंगे। गजब हाल है। लेकिन हम तो खुल के 2-3 वीडियो बता रही है किसको क्या करना नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। स्क्रीनशॉट लिए थे हम, ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिए थे तो ले लेते हैं। कोई बोलते रे, कोई बोलता है? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, किसी तत्व के, फिर आ गया है, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। किसी तत्व के परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही तो कौन सही है बताना है। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या को परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, हाँ सही है। किसी तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, नो नेवर, तो ये गलत है। तो कथन केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब परमाणु द्रव्यमान बोलेगा यानी परमाणु भार बोलेगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों का योगफल, एनी प्रॉब्लम? तो ऑप्शन नंबर सी राइट। एनी प्रॉब्लम बोलो नो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ संवेग का ऐसा मतलब क्या है? संवेग का ऐसा मतलब हम जानते हैं, सुनो यहाँ बहुत सी बताएंगे, आप उसको ध्यान दीजिएगा तब ये ना। संवेग को अगर देखेंगे, संवेग अगर देखा जाएगा तो संवेग का जो होता है, संवेग यानी P बराबर mv, क्या होता है? m यानी द्रव्यमान का kg, अभी यानी वेग, वेग का SI मात्रक,
तो वेग का ऐसा है मतलब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड नहीं है, केजी मीटर सेकंड जाएगा ऊपर, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी। अब सुनो यहां ध्यान दो जो बता रहे हैं। अब सुनो, मात्रक और बीमा, मात्रक और मात्रक एवं बीमा समान, बीमा समान किसका किसका होता है, क्वेश्चन नंबर पूछता है बीमा समान किसका होता है। तो ध्यान देना, ध्यान देना, दूरी का, ठीक है ना, दूरी का, विस्थापन का, दूरी का विस्थापन का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार चाल और वेग का भी क्या होता है मित्रों, चाल और वेग का भी बीमा मात्रक क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार त्वरण और मंदन, त्वरण और मंदन का भी बीमा क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार बल और भार, बल और भार का बीमा भी क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार कार्य का, ऊर्जा का और कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल, ये तीनों का बीमा समान होता है। बीमा समान, बीमा समान होता है, बीमा क्या होता है, समान होता है। याद करना, बल आघूर्ण के बारे में पूछता है। और इसी प्रकार संवेग और आवेग, संवेग और आवेग का बीमा भी क्या होता है, समान होता है। याद करो पहला यह सब तुम लोगों ने पढ़ता है, बकरोल का टिक मारेगा, टिक लेल का। उसी प्रकार दाब का प्रतिबल, दाब और प्रतिबल, प्रतिबल, दाब और प्रतिबल का बीमा क्या होता है, समान होता है। तो यहां याद रखना, संवेग, संवेग का बीमा समान होगा आवेग किसका, आवेग के बराबर हो जाएगा। दोनों सदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। एनी प्रॉब्लम बोलो नो, जल्दी बोलो नो। चलो बिल्कुल लीजिए, कल से क्लास चलेगा, कल तक की ऑफर है। आगे बढ़े रे, अरे आगे बढ़े रे, बोलो यस, अरे बकरोला बोलना यस रे। स्क्रीनशॉट लिया, वहां समझ में निकला ऐसा, नखुन में खाई थे, गजब हाल है। नेल कटर आता, नेल कटर, ठीक है ना, नेल कटर ला जो बिजनेस करता है उसका बिजनेस क्यों होगा, कहेगा बताओ नेल कटर निकाला है नाखून काटने के लिए, मुंह से काट लेता है, बिजनेस में ठप हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हम, ले लिया हम, चलो आगे बढ़ता है। ये रहा, पौधे में ऑक्सीजन के कार्य संबंधित सही विकल्प चयन करें। ऑक्सीजन का क्या काम है, ये आपका हार्मोन है, पारप हार्मोन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ऑक्सीजन का क्या कार्य है, जल्दी बताओ मित्रों। ऑक्सीजन, 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 तो ऑक्सीजन का काम है लंबाई को बढ़ाना, लंबाई वृद्धि करना, लंबाई वृद्धि करना, चाहे वो जड़ का लंबाई हो या शीर्ष का लंबाई हो, जड़ का लंबाई हो या शीर्ष का लंबाई हो, तो लंबे लंबे समय तक वृद्धि 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 करना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो। हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन भी पारप हार्मोन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, पारप हार्मोन, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन पारप हार्मोन है। जिबरेलिन भी क्या है, पारप हार्मोन, पारप हार्मोन। साइटोकाइनिन भी क्या है, साइटोकाइनिन भी क्या है, पारप हार्मोन। एब्सिसिक एसिड भी क्या है, पारप हार्मोन। एथिलीन भी क्या है, एथिलीन भी क्या है, पारप हार्मोन। फ्लोलीजेंस भी क्या है, फ्लोलीजेंस भी क्या है, पारप हार्मोन। और लास्ट है ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन भी क्या है, ट्राउमेटिन भी क्या है, पारप हार्मोन। ये सभी पारप हार्मोन है। कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा पारप हार्मोन है या नहीं है, तो याद रखना, ठीक है ना। और हम जानते हैं लंबाई को बढ़ाएगा, जड़ की लंबाई बढ़ाएगा ऑक्सीजन, शीर्ष की लंबाई बढ़ाएगा ऑक्सीजन, शीर्ष पर पाया जाएगा ऑक्सीजन, खरपतवार बनता है ऑक्सीजन से, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का खोज किया था डार्विन 1880, 1800। और जिबरेलिन जो है ये है बैला, यहाँ डाल दो, बौना पौधा लंबा करेगा। जिबरेलिन बौना पौधा को लंबा, जिबरेलिन बृहत आकार में फल एवं फूल का उत्पादन। जिबरेलिन, जिबरेलिन, और जिबरेलिन का खोज किया था कुरोसोवा, कुरोसोवा 1926 में, सब भूल गया तुम लोग, पता है। और साइटोकाइनिन, साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब विभाजन, कोशिका विभाजन के उत्तरदायी है। साइटोकाइनिन वृद्धि रोधक, एब्सेसिक मंदक के रूप में, एब्सेसिक पतझड़ के रूप में,
एब्सेसिक पत्ता गिराने वाला, एब्सेसिक एकमात्र गैसीय हार्मोन, एथिलीन फल पकाने वाला, एथिलीन फूल खिलाने वाला, फ्लोरिजेंस घाव भरने वाला, ट्रामेटिन, यही सब तो पूछता है, पढ़ेगा तभी समझेगा बकलोल। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्या हो गया है? बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, जल्दी बोलो नो, जल्दी बोलते पानी पीते हैं। अगला क्वेश्चन जवाब दो, अगला क्वेश्चन जवाब दो। अगला ये रहा, जल्दी जवाब दो। जवाब दो, जल्दी जवाब दो। ले पहला जवाब देंगे, हम पहले रहेगा। चलो यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? ओजोन, ओजोन के बारे में जानते हैं। ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है? ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन, हम ओजोन के बारे में लिखे देते हैं पहले, उसके बाद तुम लोग जो है ऐसे जवाब दे दिया होगा, लेकिन लिख देते हैं। ओजोन क्या बोलते हैं? ओ जोर जो जोर नो, ओजोन। ओजोन का फार्मूला O3 कौन मंडल में? समताप मंडल में रक्षा। पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी किरण से मोटाई मापते हैं। डॉब्सन में, किसमें? डॉब्सन में, किसमें? अगर ओजोन परत नहीं होता, पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाता और हम लोग को हो जाता त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। ये किसका अप्रूफ है? तो ऑक्सीजन का अप्रूफ, ऑक्सीजन का अप्रूफ। ऑक्सीजन का फार्मूला है O3, लेकिन अप्रूफ किसका? ऑक्सीजन। किसका है? ऑक्सीजन का अप्रूफ, ऑक्सीजन का। और इसका गहन कैसा होता है? सरी हुई मछली, सरी हुई मछली की तरह गहन होता है। इसको नुकसान कौन पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है CFC। क्या पहुंचाता है? CFC नुकसान पहुंचाता है। छिद्र कहाँ हुआ था? छिद्र हुआ था अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर छिद्र हुआ था। पता कब चला था? 1950, 1900। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। अब पढ़ो, पढ़ो। या ब्लड कैंसर नहीं, ये त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। तो कौन सही है? तो ये गलत है। अगला, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, हाँ कमी यानी नुकसान, नुकसान यानी CFC सही है। कौन चीज है? सही है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर B राइट। यह जहरीला नहीं होता, जहरीला होता है। सरी हुई मछली तरह महकेगा, जहरीले है, बिना खैले मर जाएगा, मछली खाएगा। यहाँ ध्यान दे। अगला, यह ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु संयोजन नहीं 3 परमाणु संयोजन से बनता है। तो ये भी रोंग, ये भी रोंग। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट, B करेक्ट। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो। पूरा लिखा दिए हैं। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है तो समूह चालू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हम ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जवाब दो आप लोग, जल्दी जवाब दो। ठीक है, दूसरा मोबाइल चालू करते हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, उसको बंद कर देते हैं। जवाब जल्दी, जल्दी जवाब दो रे पहला। जो जवाब ना दिया जल्दी जवाब दो, तो मार के जो नाक मुंह कान फाड़ देंगे। ठीक है ना? पढ़ेगा ना, यहाँ ना कहीं बकबक करेगा। चलो चलो चलो, चलना रे बकलो। लाइक कर दो लाइन वालों। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने यानी शुष्क बुझा हुआ चूना फॉर्मूला CaOH का होल 2 से उपचारित किया जाता है, प्रवाह किया जाता है? तो हम 1000 बार बोले, हम 1000 बार बोले, जब शुष्क बुझा हुआ चूने को
40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर कर, ठीक है ना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब जो है क्या बनता है, तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, जिसका फार्मूला ये या ये वाला होता है, ये वाला होता है विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पे कोलिन गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो बोले बिल्कुल राइट। क्या आप लोग ए बोल दिए? बोलो यस, जल्दी बोलो। ए बोल दिए हैं, चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। सांप नहीं दिखता है सर, अरे बखलुलवा थोड़ा क्या कह लो, अगर आजो थोड़ा साफ ना देख पाओ, एक हमार गलती ना हो, जल्दी तो इलाज करवा, ठीक है ना। अच्छा चश्मा ले जाओ लेंस कार्ड के पास, ठीक है ना, या डॉक्टर के पास, साफ नहीं दिखा पाए। आपकी किरण दिखते हो रे बकलोल आदमी, जल्दी इलाज कराओ, आपको नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट। स्क्रीन शॉट लिए हैं, चलो ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है, परजीवी नहीं है, यानी दूसरे पेड़ पौधा या दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड नहीं है। जो दूसरे पेड़ पौधा पर डिपेंड रहेगा या दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड रहेगा, उसी से जो है अपना भोजन ग्रहण करेगा, उसे बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे? लेकिन परजीवी नहीं है। बताओ परजीवी कौन नहीं है? बताओ क्या जू परजीवी है? तो जू यानी ढिल्ला, ढिल्ला समझता है ने? तो ये तो हम लोग पर डिपेंड है, हम लोग के माथा में रहेगा, हमरे खून पिएगा, यानी परजीवी है। कौन चीज है? ये परजीवी है। अगला अमीबा, क्या अमीबा परजीवी है? अमीबा परजीवी है? तो अमीबा परजीवी नहीं है। अमीबा जो है ये आपका आता है, किसमें आता है? तो अमीबा आएगा आपका, आएगा प्राणी समपोषी, प्राणी सम, ये किसी दूसरे जीव या पौधे के शरीर पर डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि ये अपना भोजन के रूप में जो है कुटपाट के मदद से ग्रहण कर लेता है। अपना भोजन के रूप में छोटा छोटा शैवाल एक कोशिकीय जीव को ग्रहण करता है, किसी दूसरे जंतु के शरीर पर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी परजीवी नहीं है। अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा देखे होंगे, ये अपने पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि किसी पौधा पर लिपट के पूरा पौधा को छाप लेगा और उस पौधे से जो है भोजन को चूस लेगा, भोजन ग्रहण कर लेगा और उस पौधा का, उस पेड़ का जान ले लेता है। अमरबेल कौन चीज? तो अमरबेल जो है, कसकुटा जो है, ये क्या है? तो ये आपका जो है परजीवी है। किलनी समझता है? किलनी, अरे बिरनी, किरनी समझता है? किरनी बिरनी, भैया किरनी मतलब बिरनी होता है। तो तुम लोग ऐसे आंसर मार दिया, मेरी बात सही, लेकिन किरनी मतलब चमोकन, चमोकन जिसको बोलता है। अरे गैया में, भैंसिया में, तुम लोग बैला में, तो गाय भैंस बकरी बैल, हम लोग में ढिल्ला होता है और उन लोग में जो है मोटा मोटा ढिल्ला होता है, जिसको चमोकन बोलते हैं, वही है किलनी। तो वो दूसरा जीव पर डिपेंड है, इसलिए परजीवी है। क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, अब जो कुछ लिखा है सुनो, क्वेश्चन आएगा सुनो, अब जो लिखा है सुनो। एक होता है बकलोल, यहाँ ध्यान दे, एक होता है कीटभक्षी पौधा। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर पूछता है कीटभक्षी पौधा, या इसी को बोलते हैं मांसाहारी। जब कीट को खाएगा तो मांसाहारी पौधा, मांसाहारी पौधा या कीटभक्षी पौधा में कौन आएगा? एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सुनो यहाँ पर बकलोल, सुनो। तो हम जानते हैं पीचल प्लांट, पीचल प्लांट क्या है? पीचल प्लांट यानी घट पर्णी, ड्रोसेला, ड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, बोलने पहला वीनस फ्लाई ट्रैप, और यूट्रिकुलेरिया, ये सभी कीटभक्षी पौधा है। ये नाइट्रोजन के, हाँ नेपेंथिस भी लिख लो, नेपेंथिस कौन चीज? ऐसे तो बार बार लिखे करते थे, कैसे छूट गया है? न लिखाते थे। तो ये सभी आपको कीटभक्षी पौधा है, मांसाहारी पौधा है। ये नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है, याद रखना है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। और बोले परजीवी पौधा,
तो परजीवी पौधा आपका ये हो गया है, परजीवी पौधा। परजीवी पौधा कौन है मित्रों? परजीवी पौधा जो है मित्रों ये आपका है अमरबेल। क्या है? अमरबेल, जिसको इंग्लिश से कस्कूटा क्या बोलते हैं। और परजीवी जंतु बोलेंगे, परजीवी जंतु में क्या आएगा? तो जू आ जाएगा, ठीक है ना, किलनी आ जाएगा, किलनी आ जाएगा, किलनी क्या जाएगा? किलनी आ जाएगा। और प्लाज्मोडियम क्या जाएगा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये सभी परजीवी जंतु में आ जाएगा। समझ आ गया ना। अगर बोलेगा अधिपारक पौधा, अधिपारक पौधा का मतलब क्या हुआ है? अधिपारक पौधा का मतलब हुआ है कि दूसरे पौधा पर वो रहेगा, जिस पौधा पर दूसरा पौधा पाया जाएगा। देखो परजीवी पौधा मतलब क्या हुआ? परजीवी पौधा या सॉरी कीटभक्षी पौधा मतलब हुआ, सॉरी परजीवी पौधा मतलब क्या हुआ? परजीवी पौधा मतलब हुआ जिस पौधा पर रहेगा उसी से अपना पोषण करेगा। लेकिन अधिपारक मतलब हुआ जिस पौधा पर रहेगा उस पौधा से पोषण नहीं करेगा, बल्कि वो वायु के माध्यम से, ठीक है ना, वातावरण के माध्यम से, जलवाष्प के माध्यम से अपना पोषण ग्रहण कर लेगा। लेकिन उस पौधा पर खाली उपस्थित रहेगा, लेकिन उस पौधा से पोषण नहीं करेगा। और उसी पौधा से पोषण भी करेगा तो परजीवी। अब पौधा पोषण नहीं करेगा तो अधिपारक। अधिपारक में आएगा आर्किड। क्या आएगा? आर्किड। क्या आएगा? आर्किड। क्या आएगा? आर्किड आएगा। और आंशिक परजीवी पूछेगा, आंशिक परजीवी यो याद कर लेना। आंशिक परजीवी का एग्जाम्पल कौन है? तो आंशिक परजीवी का एग्जाम्पल है चंदन। कौन है? चंदन। कौन है? चंदन, याद कर लेना। जितना एग्जाम्पल लिखा है सब मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे बोलो, बोलो यस, जल्दी बोलो, ऑनलाइन वालों यस जल्दी बोलो। भैया नोट्स निकलवाए लो, 1 रुपया में दोनों साइड निकाल देगा, फिर रिंग में माधव लेना 20 लगेगा। अब जोड़ लीजिए, ठीक है ना, जोड़ लीजिए। अगर आपको 900 रुपया ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है नोबो सब्जेक्ट का तब मंगवा लीजिए, ठीक है ना, वो भी आपका अपडेटेड, ठीक है ना। अगर कम खर्चा पड़ रहा है तो निकलवा लीजिए। अगर वो दोनों भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने से खुद लिखिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो खाली नोट्स को पढ़िए। समझ आ गया है ना, कुछ हो तो करिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। स्क्रीनशॉट लिए थे पहले? अरे स्क्रीनशॉट लिए थे, ले लिए हैं, चलो ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए रहा, बताओ क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाला कोशिकाओं की, बहुत मस्त क्वेश्चन है, पुनर्जनन की क्षमता वाला कोशिकाओं की मुकुलन के लिए करता है? इस ऐसे मारेगा हाइड्रा। क्या मार देगा? अब सुनो, अब पहला यहाँ सुनो, एक है हाइड्रा। क्या है? हम जो लिखा रहे हैं सुनना है। एक है ईस्ट। क्या है? ईस्ट है। अब सुनो पहले, हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, और ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है। अब सुनो, हाइड्रा में होता है मुकुलन। क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन, ये सभी अलैंगिक है, तो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। और दूसरा हाइड्रा में जनन होता है, हाइड्रा में पुनर्भवन विधि द्वारा भी जनन होता है, पुनर्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा भी जनन होता है। दूसरा ईस्ट जो है ये कोशिकीय जीव है, इसमें केवल मुकुलन होता है। यहाँ बोल रहा है क्या? इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाला कोशिकाओं का उपयोग होता है? तो हम जानते हैं अमीबा में होगा द्विविखंडन। क्या होगा? द्विविखंडन, शरीर 2 भाग में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। पैनेलिया में होगा क्या? अपखंडन। क्या होगा? अपखंडन, ठीक है ना, अपखंडन होगा, यानी अपखंडन बोल दो, या बहुविखंडन बोलो, बहुविखंडन बोल दो। और अस्पारोगायरा में क्या होगा? तो अस्पारोगायरा देखेंगे तो अस्पारोगायरा भी इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन। और देखो अस्पारोगायरा जैसे पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन, या पुनर्भवन, पुनर्भवन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोला मुकुलन। क्या बोला? तो मुकुलन ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मारेंगे? हाइड्रा। क्या मारेंगे? हाइड्रा मारेंगे। अगर बोला जीवाणु में क्या होता है? जीवाणु में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो जीवाणु और प्लाज्मोडियम में इसमें बहुविखंडन, अरे द्विविखंडन बोलेगा तो अमीबा, द्विविखंडन बोलेगा तो अमीबा, द्विविखंडन बोलेगा तो
अमीबा बहुविखंडन बोलेगा तो आपका हो जाएगा जीवाणु और प्राइमोडियम, जीवाणु और प्राइमोडियम, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, आगे बढ़े रे, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बिल्कुल लिख दिए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, तब तक हम पानी पीते हैं। जवाब दीजिए अगला, ये तो ऐसे ही मार देगा। जवाब दो बोल, जवाब दो। जरा पानी पी लिए, चलो जल्दी जवाब दो। चलो यहां ध्यान दो। +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर और -0.25 डायोप्टर क्षमता वाला दो लेंस का संयोजन कितनी क्षमता के एकल लेंस दोनों मिला दिए हैं। सिंपल बात है, +2 और -0.25D घटा देंगे। अरे भैया प्लस में माइनस में तो घट पे करेगा, तो 1.75 डायोप्टर, ज़्यादा प्लस है कि माइनस है, ज़्यादा प्लस इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना होगा। अरे अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, किसका फोकस, ठीक है ना, फोकस यानी F और क्षमता यानी P, क्षमता यानी P पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। कौन लेंस का फोकस दूरी और क्षमता पॉजिटिव होता है, जल्दी बोलो। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। और दर्पण में अवतल बोल दिया, जिन तो सके जो है ना मार के फाड़ दो बोल के 1000 बार बोल लिए। 36 गुण में एगो गुने मिला है, जानवर कहीं का ले ले रवि रे न सुधर भी तो सब पक्का बोल रहेगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का, ठीक है ना, फोकस दूरी पॉजिटिव भी होता है, क्षमता भी पॉजिटिव। और फोकस दूरी और क्षमता निगेटिव किसका होता है, तो लेंस में कौन सी, अवतल लेंस, और दर्पण में कौन सी, बोलो उत्तल दर्पण, एगो गुने मिला है। तो अवतले दर्पण, अवतले दर्पण दोनों का निगेटिव, दोनों का निगेटिव होता है, समझा पहला रे, इधर आ दोनों, जय दोनों इधर आ। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उच्च बेच में दिखा रहा है सितंबर में ही बंद कर देगा, क्या सही बात है? कौन सा बेच? कोई भी बेच आपका जो है, जो बिहार दरोगा का है, वो दरोगा एग्जाम से पहले बंद नहीं होगा, उसका बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अस्सी सौ लिए थे, पढ़ नहीं पाता सांस से, तो काल खोल रहा था इधर, तो पीछे काल देख रहा था, पढ़ेगा सांस से, बोल कहीं का पढ़ना लिखना 22.5 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। 80 लिए थे रे, न लिए हैं, चलो ले लेते, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो, अलग क्वेश्चन ये रहा। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल से F से, नियत बल F से दूरी S तक, यानी विस्थापन S तक, विस्थापन S तक धकेलती है, तो क्रिया गया कार्य। लड़की धकेल रही है, ठीक है ना, लड़का कहीं ढकलता है, लेकिन ऑप्शन में लड़का नहीं रहता, कोई लड़का खच्चर होता है, वो धकले छोड़ के कहीं और ध्यान देगा, ठीक है ना। वो बोझ, लड़का जो बोझ उठाने में काम आता है, ठीक है ना। ट्रॉली वगैरह से फैशन ला चाहिए, तो लड़की लोग ऐसे लेके चलेगी, ठीक है ना, स्टाइल मार के चलेगी, तो लड़की ये देती है, समझ गया है ना। तो क्या गया कार होगा, तो कार बराबर W बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। ये तो इजी चीज है। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा। अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशिया में की पड़ा जमा, अचानक इलेक्ट्रिकम, अचानक दौड़ना शुरू कर दिया, अचानक ज़्यादा काम करना शुरू कर दिए, अचानक फिजिकल स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और मांसपेशी दर्द करेगा। अब बूढ़ा में यूरिक एसिड, गठिया रोग हो जाएगा। जब पकड़ेगा लठिया, उस समय होगा गठिया। इसे पढ़ा चुके ना, पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला ये रहा, कारों के पक्ष दृश्य दर्पण में
निम्नलिखित में किसका उपयोग किया गया है जाता है? कारों के पीछे देखने के लिए। तो कार में पीछे देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार में, ठीक है, कार में, ठीक है ना, या साइड मिरर में, अरे पीछे यानी वही साइड मिरर, साइड मिरर, या मोरदार, मोरदार सड़क पर, मोरदार सड़क पर, मोरदार, या स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट यानी गली वाला लाइट, गली वाला। ये सभी में कौन दर्पण? उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण, उत्तर। अगर यही बोलेंगे बोलेंगे दाढ़ी बनाने में, अवतल हजामत में, अवतल टकला होने में, अवतल, ठीक है ना। उसी तरह गाड़ी के हेडलाइट में, अवतल सर्च लाइट में, अवतल सर्च लाइट में, अवतल। उसी प्रकार सरल भट्टी में, अवतल सरल भट्टी में, अवतल सरल प्लेट में, अवतल सरल प्लेट में, अवतल सरल कुकर में, सौर कुकर में, अवतल डॉक्टर द्वारा ईयर नोज टीथ, आई नोज टीथ यानी, है ना, ईयर नोज टीथ यानी कान, नोज मतलब नाक, टीथ मतलब दांत इत्यादि के जांच में अवतल कौन दर्पण? तो इधर से भी अवतल, इधर से भी अवतल, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा पेरिस्कोप में समुद्र से, पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए, पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और पेरिस्कोप में समतल दर्पण, समतल दर्पण के गो? 2 गो, और वो भी 45 डिग्री पर। अगर यही बोलेगा कैमरा में, है ना, या दूरबीन में, या मानव नेत्र में, मानव नेत्र में, मानव, तो कौन लेंस? उत्तल लेंस को बोलते रे। ये सब याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कारों के पै दृश्य यानी साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो नो, जल्दी बोलो नो। चलो बिल्कुल लिख दिए, लाइव वगैरह कर देना है। आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़िएगा, तब भी 2 ही काम करना है। एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर पढ़ना, यूट्यूब पर छोड़ना नहीं है, दोनों करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह से रिवीजन होगा और वहाँ पर पूरा बेसिस चलेंगे और वहाँ पर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो दोनों कर लेगा तो कुछ छूटे होने वाला नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? अब देखो, नहीं पूछेगा तो जो ज़्यादा ऊपर में रहेगा वो क्रियाशील करेगा, जो नीचे रहे क्रियाशील नहीं करेगा। तो क्रियाशीलता श्रेणी तो हम पढ़ाएं, क्रियाशीलता श्रेणी 1000 बार पढ़ाएं और परीक्षा में बार बार वो करता है। क्या पढ़ाएं? क्रियाशीलता श्रेणी में पढ़ाए थे, बोले थे क्या? तो हम बोले थे क्रियाशीलता श्रेणी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है ना, जिंक, फिर ठीक है, फिर लोहा, फिर टीन, कौन चीज? टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना और फिर प्लेटिनम। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, है ना, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये है क्रियाशीलता श्रेणी। ऊपर से नीचे आएंगे क्रियाशीलता श्रेणी घटेगा, घटे। तो इस चारों में बताओ, बोल रहे यहाँ पर क्या? धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील नहीं है, यानी ऊपरा वाला डालेंगे तो पानी में आग लगा देगा। ऊपर में ज़्यादा क्रियाशील है, ठंडा जल में भी पानी में आग लगा देगा। लगा दो आग पानी में, सोडियम उसे कहते हैं, सोडियम उसे कहते हैं, नहीं देखता है, पानी में आग लगा देता है। तो ये चारों में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चारों में नीचे कौन है? तो पोटेशियम सबसे ऊपर सर्वाधिक क्रियाशील, सोडियम 2 नंबर में, कैल्शियम 3 नंबर में, और मैग्नीशियम जो है ये इस तीनों में सबसे नीचे है। यानी मैग्नीशियम आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम भी नहीं रहता तो उसके नीचे जो रहता है वो मारते हैं, समार रहा है ना। तो याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। इसमें मैग्नीज भी आता है, मैग्नीशियम के बाद जस्ट मैग्नीज क्या आता है? मैग्नीज भी आता है, ये भी याद रखना। आगे बढ़े तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने पूरे 7 करोड़ रुपया का।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? फिर वही बात आ गया है, हाइड्रोजन गैस बनाएगी, जो इतना ऊपर रहेगा उतना हाइड्रोजन गैस बनाएगा, उतना ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो फिर वही हो जाएगा पोटेशियम, फिर वही हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताया था यहाँ मैग्नीज भी आता है, ठीक है ना, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज भी आता है। फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना और फिर प्लेटिनम। तो देखो एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये मैग्नीज के नीचे है। तो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस कौन देगा? तो जो जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, और उतना जल्दी रिएक्शन करेगा तो उतना जल्दी क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जिसका मैग्नीज हो जाएगा। अगर मैग्नीज ऑप्शन में ना रहता मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मारते हैं, समझ आ गया ना। तो क्रियाशील जल्दी करेगा तो ऊपर वाला, नहीं करेगा नीचे वाला। तो नहीं पूछेगा तो नीचे मारना है, और करेगा पूछा तो ऊपर मारना है, समझ आ गया ना। अरे पूछा तो जल के साथ, ठंडी जल के साथ क्रिया कौन नहीं करेगा? तो नीचे वाला मारे थे। क्रिया करेगा ऊपर वाला मारना है। यह तो दो नियम है, बाकी कुछ नियम है। आगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आला देखते हैं। आला ये रहा, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, क्वेश्चन इजी है लेकिन लैंग्वेज समझेगा तब, ठीक है ना। यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निम्नलिखित छवि का स्थिरता क्या होगी? अब सुनो, यहाँ ध्यान दो। अगर हम समझेंगे, हम जानते हैं ये कौन दर्पण है, अरे कौन दर्पण छै? तो ई छै अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल और दर्पण के मध्यबिंदु को ध्रुव यानी पी, और दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, जिसे सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस बिंदु, फोकस, और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाला रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। और यहाँ बोल रहा है यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से परे, परे मतलब दूर, परे मतलब दूर, इधर होता है अनंत, क्या होता है? परे यानी दूर रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये वस्तु है ए बी। तो वस्तु हम रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के, वक्रता केंद्र फोकस के, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। इस समय आपको बिल्कुल प्रतिबिंब वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अगर आपके साथ जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वस्तु जब अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, बहुत छोटा, बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक। वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा फोकस वक्रता केंद्र के बीच, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा। अब वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा, अनंत में था तो प्रतिबिंब बना फोकस पर, अब वस्तु फोकस पर है प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे सीधा बन जाएगा, और सीधा बोले तो आभासी बन जाएगा। और ये जो है, और ये बड़ा बनेगा, ये याद रखना, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्षेत्र प्रतिबिंब बनता है, इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग बेच में अगर पढ़े होंगे तो थर थर कांपेगा, वहाँ पर इतने अच्छा बताता है, बताते हैं कुछ कहने का नहीं, क्योंकि वहाँ पर टाइम पर्याप्त होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो।
जल्दी बोलो नो। और जो अब तक अपन में जो पढ़े हैं वही पढ़ेंगे उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन ही लिए थे, ऐसे क्वेश्चन अभी और ज़्यादा है, लेकिन आप लोग को 25 क्वेश्चन ही करवाना था आज, ठीक है ना, शुरुआत कर देना था, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन अभी बहुत थे, देखो क्वेश्चन अभी है, ठीक है ना। 25 हो गया है, अभी क्वेश्चन देखो है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अगला सीरीज में धीरे सब लेकर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, है ना। नहीं 25 से आए रखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जिससे जानकारी मिल जाए आप लोग को कि क्लास जो है शुरुआत हो चुका है, ये जानकारी दे दिए हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग का चलेगा, धुआंधार चलेगा, दमदार चलेगा, लाजवाब चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। बताओ लाइन वालों लाइक किए, बोलो नो तो लाइक को जल्दी। गुरुजी आप लोग गलत क्यों पढ़ाते थे कि आर्टिकल 19 में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से भी तो मार पड़ता है। कहाँ सा है? भागलपुर से, इसी साथ हैं। ओ अरे बकलोल बहा, ये तुमला जो है ना किसी को जो है तानाशाही बना दोगे। अभी सरकार जो है तानाशाह हो गया, चाहे बिहार का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, तानाशाह हो गया है। तो लोकतंत्र बचाए कहाँ है? तो लोकतंत्र नहीं तो आर्टिकल 19 भी नहीं, तो लोकतंत्र धीरे खत्म हो रहा है, तो आर्टिकल 19 भी खत्म हो रहा है। ये लोग जो मन बुद्धि बनाएगा तो क्या समझेगा, ठीक है ना, समा गया है। बाकी बाहर वोट के चोट दो तब नेता लोग समझेगा, तो सब आर्टिकल 19 से अभी गायब हुआ है, सब गायब हो जाएगा, ठीक है ना। व्यापरी दिया था एग्जाम, कितना नंबर आ रहा है? बस कितना लोग होमगार्ड में दौड़ने चक्कर में बिहार पुलिस बर्बाद कर लिया है। अब 15 नंबर जिसका होमगार्ड में आया उसका भी डेट ऑफ बर्थ पे छाट दिया है, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ो, ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, तो पढ़ो अभी अच्छा से, ठीक है। आओ सुबह। गुरुजी आपका चरण स्पर्श करता हूँ, मेरा बैच बिहार दरोगा वाला फ्री कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका बिहार पुलिस में दोनों बैच खरीदे थे। बकलोल फ्री कर दीजिए, अब कुछ कम कर दिया जाएगा, लिए हैं तो फ्री कर दीजिए। तुम लोग बकलोल कहीं का फ्री में जो है 299 रुपया में बैच खरीदेगा और दरोगा बनेगा। दरोगा बनने के बाद जो है डबल स्टार जैसे लगेगा, वैसे तिलक में 25 लाख रुपया लेगा, ठीक है ना। दूल्हा देखे में बकचोनर, लेकिन डबल स्टार लग जाएगा। तो दुल्हन सुंदर चाहिए, साथ में वो फॉर्चूनर चाहिए, साथ में 25 लाख दहेज चाहिए, 399 रुपये में इतना चीज़ मिलेगा। फिर बोलता फ्री में चाहिए, गजब हाल है। हाँ आपको कुछ कम ऐसे कम में है, ऑफर में है, कम में है, इतना भी नहीं करेगा तो रिचार्ज कैसे करेगा बताओ, ठीक है ना। आप लोग को कम में इसलिए देते हैं चूँकि आप लोग कहीं इधर उधर फंसिए नहीं, और कम में पढ़ के जो है बहुत अच्छा तरह पढ़ के जो है बहुत जल्दी रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है ना। ऐसे हम भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं दाम, और दाम भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पर 100 लोग एडमिशन ले रहा है वहाँ 50 लोग एडमिशन लेगा, और दाम हम 999 रुपया कर देंगे, तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हम फिर भी नहीं किए हैं, जबकि इतना डिमांड है फिर भी नहीं किए हैं, क्योंकि कम पैसा में आप लोग जो है पढ़ सके, अच्छी तरह पढ़ सके, ठीक है ना। चलो दहेज में 25 लाख दिल बाग बाग हो गया। हाँ 25 लाख रुपये खाली लेने में रहना, और लड़की को नहीं देखना कैसा नहीं, सुंदर देख लेना, और फिर जो ड्रम में चल जाना, पहाड़ पर से गिर जाना। अभी जो है वो वायरल हो रहा है कि अपना हस्बैंड को मार के जो है धरती के अंदर गर्द दिया, ऊपर से टाइल्स लगा दिया है, टाइल्स ला के सूतेगा, समझ आ गया, इससे बच के रहना। चलो बिल्कुल सर जी, सर बताइए मेट्रो पिया एंड आपका कल तक इसमें